हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी के अंदर डिजीज थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज थ्योरी कौन कौन सी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जिसके अंदर अपन बात करेंगे एक सुपर नेचुरल थ्योरी के बारे में, जर्म थ्योरी के बारे में, कॉन्टाजियन थ्योरी के बारे में, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल थ्योरी के बारे में और मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये सीएचओ जो सीएचओ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचों थ्योरी। ठीक है, आए दिन इसके क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी यानी कि रिलेटेड टू द सुपर नेचुरल पावर। अरे किससे रिलेटेड होती है आपकी ये सुपर नेचुरल पावर जो होगा उस सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड होगी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार ये है कि बस यही माना जाता है दुष्ट जो होता है दुष्ट को क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। अरे दुष्ट जो होता है उसको क्या होता है, कुष्ठ रोग जो है कुष्ठ रोग होता है। बात समझ में आई? दुष्ट जो होता है आपका, दुष्ट को क्या होता है, कुष्ठ रोग जो है कुष्ठ रोग होता है। अरे पापी जो होता है उसको क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, बात जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सन ये सोचता है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी के अनुसार। ठीक है, ये सुपर नेचुरल थ्योरी बोलती है कि पर्सन जो है, पर्सन ऐसे सोचता है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, यानी कि दुष्ट को क्या हो रहा है, पापी को क्या हो रहा है, कुष्ठ रोग जो है कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बात क्लियर हुई? अकॉर्डिंग टू द सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेरे को बीमारी नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने तो कुछ पाप किए हैं जिंदगी में इसलिए मुझे क्या हो रही है, बीमारियां हो रही है। ठीक है, और वो फिर क्या करता है, भगवान से बार्गेनिंग करता है। अरे बेटा क्या करता है, भगवान से बार्गेनिंग जो है बार्गेनिंग करता है। हे भगवान मुझे आप सही कर दो। ठीक है, मैं आपके प्रसादी करूंगा। हे भगवान आप मुझे सही कर दो, मैं आपके नारियल अगरबत्ती लगाऊंगा और चलते चलते आपके वहां तक पैदल पैदल यात्रा करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं। है ना, सुपर नेचुरल पावर जो होता है, सुपर नेचुरल थ्योरी जो होती है, ये चीजें जो होती है उसको डिस्क्राइब करती है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और जो इसके अंदर क्या बोलता है कि पर्सन जो होता है बिलीव करता है कि पनिशमेंट ऑफ द गॉड, यानी क्या होता है, पर्सन जो होता है उसका बिलीव क्या रहता है कि पनिशमेंट ऑफ द गॉड। गॉड का क्या है, ये पनिशमेंट है। भगवान का क्या दे रहे हैं मुझे, सजा जो है सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट ऑफ गॉड। जो गॉड जो है वो क्या दे रहे हैं मुझे, भगवान जो है वो क्या दे रहे हैं, सजा जो है सजा दे रहे हैं। भगवान क्या दे रहे हैं मेरे को, सजा दे रहे हैं, ऐसा सोचता है वो पर्सन। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो कॉन्टाजियन थ्योरी। ठीक है, कॉन्टाजियन थ्योरी मतलब संक्रमण थ्योरी। संक्रमण थ्योरी का मतलब एक भैया ये खड़े हैं जो क्या है, इन्फेक्टेड है। अरे क्या है, इन्फेक्टेड जो है इन्फेक्टेड है। ठीक है, और एक भैया जो है वो हेल्दी है। अरे एक भैया क्या है, इन्फेक्टेड है और एक भैया क्या है, हेल्दी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इनके दोनों के जैसे ही क्लोज कांटेक्ट हुआ, कॉन्टाजियन मतलब क्या होता है, क्लोज कांटेक्ट। अरे फिर मतलब क्या हुआ, क्लोज कांटेक्ट हुआ, और जैसे ही दोनों क्लोज कांटेक्ट के अंदर आए, ठीक है, तो एयरबोर्न के द्वारा बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट के द्वारा बोल दो। ठीक है, और मेनली बोला जाता है बेड एयर के द्वारा। किसके द्वारा, बेड एयर जो होती है, गंदी हवा जो होती है, उसकी वजह से क्या होगी, इनकी बीमारी क्या हो जाएगी, इनको ट्रांसफर हो जाएगी। कॉन्टाजियन थ्योरी किसकी वजह से होती है, मेनली क्लोज कॉन्टेक्ट जो होता है क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से होती है। ये क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वहां से जो हेल्थी पर्सन जो होता है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या होना, डिजीज का ट्रांसफर हो जाना, डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम द हेल्थी पर्सन, सॉरी नॉन, जो इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन के अंदर क्या होना, डिजीज का ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, कॉन्टाजियन थ्योरी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी जो थी, ठीक है, वो 19वीं शताब्दी के अंदर आई थी बेटा। ठीक है, कब आई थी, 19वीं सेंचुरी जो है, 19 सेंचुरी जो, उस 19 सेंचुरी के अंदर आई थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी इसको, लुइस पाचर जो है, लुइस पाचर भाई साहब के द्वारा दी गई। ठीक है, लुइस पाचर जो है उस लुइस पाचर के द्वारा दी गई। ठीक है, लुइस पाचर के द्वारा दी गई। कब दी गई इसको बेटा, 1860 के अंदर दी। ठीक है, इस थ्योरी को क्या दिया, कब दिया, 1860 के अंदर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि वन जर्म प्रोड्यूस द वन डिजीज। इन्होंने कहा कि एक जर्म जो होता है वो एक डिजीज को प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक है, यानी कि एक जर्म जो होता है वो एक बीमारी को प्रोड्यूस करता है इनके अनुसार। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी थी। अरे पहली क्या थी आपकी, साइंटिफिक थ्योरी जो है, साइंटिफिक थ्योरी थी, पहली साइंटिफिक थ्योरी थी बेटा ये। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी आपके, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी। ठीक है, और ये थ्योरी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अप्लाई होती है मेनली। ठीक है, किसके अंदर, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उस कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती है, संक्रामक बीमारियां जो होती है उसके अंदर अप्लाई होती है बेटा। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, पहली क्या है, साइंटिफिक थ्योरी है यहाँ पे, वन डिजीज प्रोड्यूस द वन, वन, सॉरी वन जंग प्रोड्यूस द वन डिजीज। ठीक है, कब आई आपकी, 19 सेंचुरी के अंदर। अरे कब आई, 19 सेंचुरी के अंदर आई थी। किसने दी थी इसको, लुइस पाचर साहब ने दी थी। अरे किसने दी थी, लुइस पाचर साहब ने दी थी। ठीक है, कब आई, 1860 के अंदर ये आपके आई थी। बात क्लियर हुई? ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी। अरे क्या थी, साइंटिफिक थ्योरी थी। ठीक है, जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उस इन्फेक्शियस डिजीज को सपोर्ट करती है थ्योरी। ठीक है, देन उसके बाद देखो
उसके बाद आया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी की आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया जो जर्म थ्योरी जो थी, अरे भैया जो आपकी जर्म थ्योरी जो थी, वो जर्म थ्योरी क्या नहीं कर पाई? कॉजेशन ऑफ डिजीज को वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, नॉट वेल एक्सप्लेन, ठीक है, किसको नॉट वेल एक्सप्लेन, किसको नहीं कर पाई? कॉजेशन कॉजेशन ऑफ डिजीज, डिजीज का कॉजेशन क्यों कैसे हो रहा है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कॉजेशन ऑफ डिजीज जो है उसको अच्छे तरीके से ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई सम थ्योरी, ठीक है, उसकी वजह से क्या आया आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। ट्रायड मतलब क्या चीज होगी? इसके अंदर तीन होगी। तीन के अंदर क्या क्या होगा? एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। अरे बेटा क्या होगा इसके अंदर? एजेंट होगा, ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर? होस्ट जो है होस्ट होगा, और क्या होगा इसके अंदर? एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट रहता है। अरे क्या रहता है आपका? एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट रहने वाला है। क्लियर बात है? एजेंट होगा, टेस्ट होगा, होस्ट होगा, और क्या होगा इसमें? एनवायरनमेंट होगा। तीन चीजें जो है तीन चीजें होगी, ध्यान रखना। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड किससे मिलकर बना होता है? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आपके आए दिन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी यानी होता है, इसे कहते हैं बहुघटकीय थ्योरी। अरे क्या कहता जाता है उसको? बहुघटकीय थ्योरी, ठीक है, गटकीय थ्योरी। क्या कहता है इसको? बहुगटकीय थ्योरी कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, इन्होंने बोला था कि मोर देन वन फैक्टर। अरे क्या बोला इन्होंने? मोर देन वन फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल डिजीज कॉजेशन, यानी होता है मोर देन वन फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल, यानी होता है कि रेस्पॉन्सिबल और डिजीज कॉजेशन, यानी जो डिजीज जो होती है डिजीज के लिए मोर देन वन फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक से ज्यादा फैक्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी जिसे कहते हैं। मल्टीपल फैक्टर होते हैं किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए, क्या होते हैं? मल्टीपल फैक्टर जो होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। इस डिजीज के अनुसार क्या है? मल्टीपल फैक्टर जो होते हैं वो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ डिजीज। फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, यानी होता है बेटा ध्यान रखना, फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, थ्योरी जो है फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, ठीक है, जो थ्योरी जो है फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजीज की जो पूर्व फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो कौन सी है? मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। समझ में आई बात? ठीक है। और आपके मैंने क्या बताया? फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है? जर्म थ्योरी। अरे फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है? जर्म थ्योरी। और फर्स्ट आपके जो एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो कौन सी है आपके? क्या बताया मैंने आपको? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी जो है मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या पढ़ा अपन ने? डिजीज थ्योरी, जो डिजीज थ्योरी के अंदर पढ़ा थी, और डिजीज थ्योरी के अंदर सबसे पहले अपन ने बात की सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड होती है, ठीक है। भगवान पर्सन जो होता है भगवान के ऊपर विश्वास रखता है। सीधी सी बात में याद रखना आपको, दुष्ट को कुष्ट रोग, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो कॉन्टाजियन थ्योरी, यानी पर्सन जो है क्लोज कॉन्टेक्ट में आएगा, जो संक्रमित व्यक्ति जो होगा वो असंक्रमित व्यक्ति को क्या करेगा? रोग जो है रोग को उत्पन्न कर लेगा। कॉन्टाजियन थ्योरी की बात समझ में आ गई? जर्म थ्योरी जो है कब आई? 19th सेंचुरी के अंदर आई, लुइस पास्चर साहब ने दी थी। अरे किसने दी थी इसको? लुइस पास्चर साहब जो है, लुइस पास्चर साहब ने दी, 1860 के अंदर आई थी। इसके अंदर एक जर्म जो है एक डिजीज को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है, या कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, आपको जाना है रॉबर्ट कॉच के ऊपर। अरे ऐसा भी माना जाता है रॉबर्ट कॉच भी थे इनके साथ, ठीक है, मिलके काम किया इन्होंने, रॉबर्ट कॉच, ठीक है। क्या है? रॉबर्ट कॉच। बात समझ में आई? एंड रॉबर्ट कॉच भी आता है इसमें, बहुत बार रॉबर्ट कॉच भी आ जाता है साथ साथ में, ठीक है, तो रॉबर्ट कॉच भी आ जाए तो भी सही है, ठीक है। लुइस पाचर तो मेन है इनके, ठीक है, लुइस पाचर तो मेन, ठीक है। अगर एडिशनल में क्वेश्चन पूछ रहे तो रॉबर्ट कॉच भी है, ठीक है। उसके बाद देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, जब जर्म थ्योरी जो है बच्चों सही तरीके से कॉजेशन ऑफ द डिजीज, डिजीज किस तरीके से कॉज हो रही है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, तो क्या हुआ? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी आई, जिसके अंदर क्या होता है? एजेंट होता है, होस्ट होता है, और क्या होता है? एनवायरमेंट होता है। बात समझ में आई? पर्यावरण होता है भैया, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी लास्ट में क्या आई? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, यानी इस थ्योरी ने ये बोल दिया कि एक डिजीज को कॉज करने के लिए एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा फैक्टर जो होते हैं वो डिजीज को कॉज कर देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, अरे पहली एक्सेप्टेबल थ्योरी थी बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगर अपनी क्लास अच्छी लगती हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।